दुलार देते हुए भरत से कहते हैं, भरत 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके हम शीघ्र ही अयोध्या आएंगे, तुम्हें जाना चाहिए। चरण पकड़ लिए भरत जी ने और कहा, यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो ठीक है, भरत तो आपके चरणों का दास है भैया, लेकिन मैं राज्याभिषेक की सामग्री लेकर आया हूं, ऐसे ही नहीं जाऊंगा। और भरत जी महाराज राज्याभिषेक की सामग्री भगवान को समर्पित करते हैं कि हे भैया, ये राज्याभिषेक आपका यही होगा और आप ही अयोध्या के राजा हैं, मैं तो आपका दास हूं, सेवक हूं। और कहते हैं भरत जी महाराज समस्त सामग्री को लेकर भगवान राम के समक्ष उपस्थित हुए। भगवान राम ने कहा, भरत यहाँ राज तिलक का स्थान नहीं, ये तो अभी मेरे वनवास का स्थान है, इसलिए यहाँ पर राज तिलक नहीं होगा। तुम ऐसा चाहते हो, ठीक है, तुम्हारी विनती मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन अभी ये सामग्री जहाँ अत्रि मुनि कहें वहाँ रख दो। जब 14 वर्ष पर्यंत होंगे तब इन सब सामग्रियों को मैं स्वीकार कर लूँगा। भरत जी को भगवान राम ने सांत्वना दी। अत्रि मुनि ने एक कुएं में समस्त सामग्री को रखा और आज भी चित्रकूट में वह भरत कूप है जहाँ पर वह राज तिलक की समस्त सामग्री रखी गई थी। तुलसीदास जी कहते हैं, भरत कूपम कहीं लोगा, अति पावन तीरथ जल भोगा, प्रेम सनेम निमज्जन प्राणी, भूयहि विमल करम मनवा। तुलसीदास जी कहते हैं कि आज भी उस भरत कूप का कोई जल पान करता है तो उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। और भरत कूप में समस्त सामग्री रखकर भरत जी महाराज को आदेश दिया भगवान राम ने कि जाएं आप, पहुंचे आप अयोध्या की नगरी में, वहां आप राज्य को विशेष रूप से पालन करें। और कहते हैं भरत जी भगवान राम से विदा लेते हैं, लेकिन चरणों में बैठकर प्रार्थना की है कि हे भैया, मैं आपसे जाते जाते कुछ मांगना चाहता। भगवान राम ने कहा, भैया बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कहो तो मैं अपने प्राण दे दूं। नहीं नहीं भैया, प्राण की बात नहीं है, ये भरत तो आपके चरणों का दास है, ये भरत तो वैसे भी जीवित नहीं रहेगा, बस आपके दर्शन की अभिलाषा कि आप अयोध्या आएंगे, आपकी प्रतीक्षा में जैसे तैसे भरत ये आपके लिए अपने प्राण रखेगा। बस इतनी विनती है भैया कि आप अपने चरणों की पादुकाएं हमें दे दीजिए। भगवान राम भरत जी को प्रेम को देखकर अपने चरणों की पादुकाएं देते हैं, लेकिन क्या करोगे भरत इनका, ये पादुकाएं इनका तुम क्या करोगे? भरत जी ने कहा, भैया ये राज्य आपका था और ये भरत सदा से आपका सेवक था, राज सिंहासन पर आपकी पादुकाएं ही विराजमान होंगी और मैं मानूंगा कि मेरे भगवान राम और सीता जी यहाँ विराजमान हैं। इनके चरणों का पूजन करते करते, इन्हीं की आज्ञा लेकर, इन्हीं के सामर्थ्य से मैं राज्य का पालन पोषण करूंगा। और कहते हैं भरत जी महाराज ने भगवान की पादुकाओं को लिया, प्रणाम किया भगवान राम को, और भगवान के दर्शन करते हुए भरत जी ने उन पादुकाओं को अपने शीश पर रखा, सभी को प्रणाम किया और भरत जी अयोध्या नगरी की ओर बढ़े हैं। और जैसे ही थोड़ी दूरी पर गए हैं तो बार बार मुख मोड़ मोड़ कर भगवान राम के दर्शन करते हैं, सोचते हैं कि आज देखा तो अब कितने वर्षों तक अपने प्रभु के दर्शन होंगे। शीश पर खड़ाऊ तो रख ली, लेकिन जाते जाते बार बार मुड़ मुड़ कर भगवान राम के दर्शन करते हैं, भगवती सीता के चरणारविंदों को निहारते हैं, भ्राता लक्ष्मण को देखते हैं और भगवान करुणामय दृष्टि से भरत की ओर देखते हैं। परम दिव्य भाव, करुणा भाव वहां पर जागृत, सभी एक दूसरे से विदा लेकर
भगवान को प्रणाम करके भगवान ने माताओं को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, आदेश आशीर्वाद लिया। सभी लोग अयोध्या नगरी की ओर चले हैं और भरत जी महाराज शीश पर खड़ाऊ रखकर चल पड़े हैं। शीश पे खड़ाऊ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 भगवान राम का स्मरण करते हुए शीश पर भगवान राम की खड़ाऊ को धारण करते हुए भरत जी महाराज चलते हैं और 9 दिन लगे भरत जी महाराज को अयोध्या पहुंचने में।